वाली और वो केले के थम पे नाचने वाली, कहाँ गया अब तेरा पति? बड़ा डंडा दिखा दिखा के वीडियो बना रहे थे। साला एक तो गलती की, दूसरी उन बेटियों को गाली दी। बेटियों को गाली दी, क्या सोचा था? हाँ, क्या सोचा था? बद्दुआ दिलवाई। उनके पेट में जो बच्चा था, भाभी के पेट में बच्चा था, उसको बद्दुआ दिलवाई। और वो कल आर्केस्ट्रा वाली का पति बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा था लाठी लेके। साला वही लाठी लेके ना तेरे अयोध्या में आके पिछवाड़े में डालेंगे। एक तो गलती करता है, अयोध्या में लेके बच्चियों को टारगेट करता है। तेरी बच्ची नहीं है क्या? हाँ, तेरी बच्ची मर गई है या तेरी बच्ची चली गई है किसी के साथ? आप चुप बैठे, आप शरीफ बन रहे हो। ये कल भौंक रही है कुत्ते। इसके व्यूज देखो आप दोस्तों, इसके व्यूज देखो जाके कितने आ रहे हैं अयोध्या वाली के। जितना ये चिल्ला रही थी, भौंक रही थी, गोरखप्रिया भाभी के नाम से रोटी भी खा रही है। जिस थाली में खा रही है उस थाली में छेद कर रही है। लोगों की अब कम्युनिटी लगा रही है, गाली दिलवा रहे। सुधर जा के वो पाप का घड़ा भर रही है अपना। भगवान तेरे को यहाँ का यही दिखा रहा है। गोरखप्रिया भाभी के घर में तो कान्हा जी ही आएंगे, पर तेरे घर में शायद नहीं आएगा, क्योंकि तेरी उम्र हो गई है। और वो केले के थम पे बैठने वाली को तो भगवान ने दिखा दिया, उसका आने से पहले ही भगवान ने ले लिया। क्यों? क्योंकि पाप कहते हैं ना, जो कुकर्म करते हैं ना, उसने पैसे के लिए। एक माँ कहते हैं गोरखप्रिया भाभी के साथ कंपेयर करेगी। गोरखप्रिया भाभी के पेट में जब से बच्चा आया है उन्होंने डांस करना बंद कर दिया है। वो कभी डांस नहीं करती हैं, वो है असली माँ। और तू क्या करेगी? तूने डॉलर के लिए, पैसे के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया। अगर तेरे अंदर सच्ची माँ का दिल होता ना तो तू अपने बच्चे की वजह से अपने डांस करना बंद कर देती। गोरखप्रिया भाभी है असली माँ, वो नहीं करती हैं डांस। महादेव भैया ने अपने बच्चियों के लिए माफ़ी मांगी थी और तू छछूंदरी, तेरी वो माताई मरने के लिए पता नहीं कब मर जाए। वो अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे पाई, दूसरों की बेटियों को गाली दे रही है। हैं? तेरे आगे बेटी नहीं थी, अब तू बोल रही है अयोध्या वाली, अब बोल रही है कि लोगों से गाली देना बंद कर। तू पब्लिक के सामने भाभी से माफ़ी मांग ले, कोई तुझे गाली नहीं देगा। तू मांग माफ़ी, जो तूने उनकी बच्चियों को गाली दी है, तू मांग माफ़ी। माँ बेटे के रिश्ते को तूने कलंकित किया, बहन भाई के रिश्ते को तूने कलंकित किया। अरे तू, भगवान तेरे को ऐसी ऐसी सज़ा दे, ऐसी सज़ा दे। कहते हैं ना वो कुत्ते की मौत, तो तू कुत्ते की मौत भी नहीं मरेगी। अयोध्या नगरी में रह के तूने हर रिश्ते को कलंकित कर दिया, समझी ना? तूने अपनी सच्चाई बताई है, जो तूने हर चीज़ में अपनी सच्चाई बताई है, जो तू करती है कुकर्म। और जो जहाँ जा के तू जिसकी जूठन खा खा के, केले के थम वाली भी जूठन खाती है, तेरे जूठन खाती है। वो तेरे पति को यूज करती है और तू उसके पति को यूज करती है, तभी तो तेरे को मिर्ची लगती है। हैं? तेरे को कोई चीज़, तू एक बेटी की माँ है, वो भी एक बेटी की माँ है। गोरखप्रिया भाभी की बेटियों को गाली दे रही थी, मांग माफ़ी, पड़ उनके पैरों में। कोई तुझे पब्लिक गाली नहीं देगी। लेकिन ऐसे अगर गोरखप्रिया भाभी और महादेव भैया भी बोलेंगे तो भी चुप नहीं रहेगा कोई, क्योंकि तूने सबको गाली दी है, सबको गाली दिला। और वो एक भड़वा, वो भी औरतों को गाली दे। औरतों की इज्जत वही मर्द कर सकता है जिसकी परवरिश अच्छी माँ ने की हो। और देखो हमारे महादेव भैया कभी गाली का उपयोग नहीं करते हैं। अग्नि भैया ने भी तब गाली का उपयोग किया है जब उनकी बात उनकी बहनों पे आई है, उनकी माँ पे आई है, तब। ठीक है, तुझ जैसी रंडियाँ, कहते हैं ना, तुझ जैसी रंडियाँ नहीं समझेंगे। वैश्या तब भी अच्छी होती है, तुम लोग तो वैश्याओं को भी पार कर गए हो, समझे ना? तुम लोग वैश्याओं को भी पार कर गए हो। अगर मिल जाओ ना, जो डंडा दिखाते हो ना, माँ कसम वही ना घुसेड़ा तुम्हारे मुंह में, तो हम भी पंडित की औलाद नहीं, समझ गया ना? और असली पंडित होगा ना कोई, तो वो किसी की बहन बेटियों को गाली नहीं देगा, इज्जत करेगा। अरे यार, डॉलर के लिए, व्यूज के लिए अपनी बीवी को तक नंगा करवा रहे हैं। अगर सीखना है ना तो महादेव भैया से सीखो। वो महादेव भैया कभी किसी को गलत उपयोग नहीं करते हैं। गोरखप्रिया भाभी किसी के बच्चों पे नहीं जाती हैं। महादेव भैया कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं। ये होता है पब्लिक का प्यार पाना। और कुछ लोग होंगे जो उनको गाली देते हैं, लेकिन हर एक उनको कोई गाली नहीं देता है। पूरी पब्लिक उनके साथ ढाल बन के खड़ी है। ढाल तेरे से दो चार नमूने जो तेरे जैसी। तू क्या बोल रही थी कल अयोध्या वाली? तू क्या बोल रही थी कल?
कि हम लोग ऐसे लोगों में नहीं रहते। तू कैसे लोगों में रहती है? तू शिवान चौहान के साथ रहती है जो रंडियापन का वीडियो बनाती है। तू बाबू की बेबी के साथ रहती है जो रंडियापन का वीडियो बनाती है। गोरखपुरिया भाभी का एक भी बता दो। गोरखपुरिया भाभी के पति ने अगर किसी गंदे के साथ वीडियो बनाया हो, किसी औरत के साथ चिपक के वीडियो बनाया, तेरा पति सबसे चिपकता रहता है, सबको चिपकाता रहता है। ये है तेरा पति, ये है तेरे पति की असलियत। वो सबसे ज़्यादा छिनरा है, अपनी भाषा में बोलते हैं छिनरा। वो माँ छिनरा है, कोई नहीं चिपकता है। गोरखपुरिया भाभी का पति कभी किसी के साथ चिपक के नहीं वीडियो बनाए होंगे भैया, ये होता है, कोई नहीं बनाया होगा। लेकिन तेरा पति कहीं इसके साथ चिपकता, कहीं उसके, क्योंकि तू अच्छे से खुश नहीं रख पाती उनको। तेरे से बोले तू गोरखपुरिया भाभी की चप्पल की धौन नहीं है, चप्पल में जो मिट्टी लग जाती है ना भाभी के, तू उसके बराबर भी नहीं पहुंच पाएगी, कभी कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि चिढ़ती है, खिसियाती है, ऐसी कोड़ कोड़ के मरेगी, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी, तू कभी नहीं बढ़ पाएगी। और जितने लोग गालियां दे रहे हैं कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। थूकते हैं ऐसे लोगों पे जिनको औरतों से बात करने की तमीज़ ना हो, औरतों से बोलने की तमीज़ ना हो, चंद व्यू के लिए औरतों को गाली दे रहे हैं। अरे तुम लोग मर्द बोलते हो अपने आप को, ऐसी मर्दांगिनी किस काम की जो इज्जत करना भूल जाए। वो ज्योति पांडे सिस्टर के पेट में बच्चा है, उनको गालियां दे रहे हैं, थूकते हैं, धिक्कार है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। दोस्तों, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो ना तो माफ़ कर देना, लेकिन ये सब गंदगी देख देख के ना दिमाग सच में खौल रहा है, हाइपर हो रहा है। अब तुम जैसे वैश्याओं की क्या बद्दुआ लगेगी किसी को? कोई न डरो, क्योंकि वैश्याओं की बद्दुआ नहीं लगती है, तेरे जैसी वैश्याओं की बद्दुआ नहीं लगती है। सॉरी, इंसानियत खो बैठे हो तुम लोग, थूकते हैं तुम लोगों को।